हेलो दोस्त, तो आज लेकर के आए हैं आपके सामने ग्रेविटेशनल। जी हाँ, जिसमें ग्रेविटेशनल में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। दोस्तों, आरआरबी में जो रेलवे में एग्जाम होती है उसकी मैं बात बता रहा हूं, उसमें ग्रेविटेशनल चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दागे जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपका रेलवे एनटीपीसी में 40 मार्क्स का साइंस से अगर क्वेश्चन आ रहा है दोस्त, तो 40% में आपका जो है 7-8% तो इसी ग्रेविटेशनल से ही होगा। कहने का मतलब कि अगर 100 क्वेश्चन दे दिया जाए साइंस से, तो आपका 3, 4, 5 क्वेश्चन तो श्योर है कि ग्रेविटेशनल से ही रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इससे, तो इसको कवर करके रखिए। 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे ही पकड़ा जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआरबी में, रेलवे में कोई भी एग्जाम होता है, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, या जो भी एग्जाम हो, उसमें ग्रेविटेशनल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन दागे जाते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन जो है क्या है कि आने की संभावना ज्यादा बन जाता है। तो इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए, इसका हम वैसे भी लेकर के आए हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन, जो जिसमें आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज्यादा बनता है। अब हो सकता है कि क्वेश्चन कभी कभी रिपीट भी कर देता है। बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको इसमें दिखाएंगे जो रिपीटेड है, और इसमें बहुत कुछ जाने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं टॉप 20 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिएगा, दे दिया है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है, तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना केजी होगा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, पूछे हुआ है, एनटीपीसी में पूछ दिया है क्वेश्चन। तो एनटीपीसी में पूछे हुआ है 2016 में पूछ दिया है, देख लीजिएगा। तो ये कह रहा है, अगर मान लीजिए आपको अगर कह देता कि पृथ्वी पर आपका वजन 38 केजी है, तो चंद्रमा पर कितना होता है, तो आप तो तुरंत कैलकुलेट करके निकाल लेते, जुबान पे याद होता है 1/6 करके। लेकिन अब कह रहा है किस पे, तो ये बुध ग्रह पर कह रहा है। तो ध्यान रखिएगा, बुध ग्रह पर क्या है कि पृथ्वी पर जितना भी वजन होता है, वेट होता है, उसका 38% जो है बुध ग्रह पर होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि यहाँ जो 38 केजी वेट दे दिया है, तो उस 38 केजी को क्या करते हैं, 38% निकाल देते हैं। 38% होता है, तो 38% जब निकालेंगे तो 14 केजी 440 ग्राम के आसपास में आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में दे दिया है 19 केजी, 19 किलोग्राम, 760 किलोग्राम दे दिया है, 14.4 किलोग्राम दे दिया है, और 10 किलोग्राम दे दिया है। तो ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा 14.4 किलोग्राम। ठीक है, तो पूछता है, देखिएगा इस हिसाब से, तो इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। हाँ, तो चलते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि ग्रह के गति के नियम का खोज किसने किया था। देख दिया है, या दूसरे तरीका से दे सकता है आपको कि ग्रह के गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। खोज प्रतिपादन दोनों बराबर ही होता है। तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में दे दिया है आपका गैलीलियो दे दिया है, आइंस्टीन दे दिया है, तीसरा दे दिया न्यूटन, और चौथा दे दिया है केपलर। कौन किया है? तो दोस्त देखिएगा, ये केपलर ने क्या किया था कि ये जो है खोज किया था ग्रह के गति का खोज। उन्होंने क्या किया था कि 3 नियम दिए थे, ग्रह के गति के नियम के 3 नियम दिए थे। पहला नियम क्या दिया था, देख लीजिएगा। पहला नियम दिया था उन्होंने कि कक्षाओं का नियम दिया था। दूसरा नियम दिया था क्षेत्रफलों चालों का नियम दे दिया था, और तीसरा नियम परिक्रमा दे दिया, परिक्रमा कलाओं का नियम दिया था। ये 3 नियम उन्होंने दिया था केपलर ने। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछे हुआ है, एनटीपीसी में ही 2021 में पूछ दिया था, इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया है, देखिएगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। गुरुत्वाकर्षण का, या दे देगा कि गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार ये। तो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन दे दिया है नंबर फर्स्ट में गैलीलियो दे दिया है, गैलीली दे दिया है। दूसरा दे दिया है अल्बर्ट आइंस्टीन दे दिया है, सर आइजैक न्यूटन दे दिया है, और चौथा दे दिया है चार्ल्स डार्विन। कौन किया है? तो दोस्त, इसमें जो होगा सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। तो ये मेरा जो है क्या होगा कि करेक्ट होगा। एनटीपीसी में सवाल पूछ दिया है, देखिए इतना इजी है, लेकिन ग्रेविटेशनल से सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको पढ़िएगा। यही सब क्वेश्चन आता है, ज्यादा गहराई से आता नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, कि ब्रह्मांड में किन्हीं 2 निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। किस पे निर्भर नहीं करता है? तो ब्रह्मांड की बात कर रहा है, स्पेस की बात कर रहा है कि किस 2 निकायों के बीच जो है गुरुत्वाकर्षण का बल निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, फिर उस पर डिसाइड करते हैं क्या है।
पहला ऑप्शन दे दिया, यहाँ पे देखिएगा कि उनके बीच की दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। या दूसरा दे दिया है कि उनके द्रव्यमान के गुणनफल पर निर्भर नहीं करता है। या तीसरा दे दिया है कि गुरुत्वीय स्थिरांक पर निर्भर नहीं करता है। या चौथा दे दिया है यहाँ पे देखिएगा कि उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मांड में कह रहा है, ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण के नियम क्या होता है जान लीजिए पहले, कि वहां जो बल लगता है तो वहां पे क्या होता है कि पहले इसको साइड करते हैं। हाँ, अब देखिएगा वहां पे क्या है, देखिएगा कि दो बॉडी है, दो पिंड है, और दोनों के बीच अगर बल लग रहा है ना, फोर्स, तो पहला का अगर द्रव्यमान m1 है, दूसरा का द्रव्यमान m2 है, और दोनों के बीच की दूरी अगर मान लेते हैं कि r है, तो क्या होगा कि दोनों के द्रव्यमान का गुणनफल और बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो उस पर बल लगता है वो। तो जब व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो क्या होगा कि उस पे जो है एक स्थिरांक जुटेगा, जो जी लगाते हैं गुरुत्वाकर्षण का, जी का वैल्यू लगाते हैं, तो वो जी लगा देंगे तो वो मेरा क्या होगा, एफ बराबर जो है जी इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्त ये हो जाएगा। अब इसमें देखिए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उनके बीच की दूरी, तो बॉडी के बीच की दूरी तो है ही, उसके बाद द्रव्यमानों के गुणनफल, द्रव्यमान के भी गुणनफल है ही, गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान भी है, उनके द्रव्यमानों का योग तो योग नहीं है दोस्त। तो ये मेरा योग क्या होगा कि करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा ग्रुप डी में पूछे हुआ है, थोड़ा लॉजिकल है, समझना है इस चीज को, ठीक है। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है, दो वस्तुओं के बीच की दूरी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी यदि 2 गुना कर दिया जाए, दो वस्तुओं के बीच की दूरी अगर 2 गुना कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच लगने वाला बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, या थोड़ा वही है, अभी जो फॉर्मूला बताया है उसी फॉर्मूला पर रख करके कैलकुलेट कर देना है, निकल जाए, बहुत इजी है। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, पहले दे दिया है कि गुरुत्वीय बल के गुणन में जो है 4 गुना गुणन बढ़ेगा, गुरुत्वीय बल जो है 4 गुना बढ़ेगा। दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि गुरुत्वीय बल 2 गुणज में बढ़ेगा। या तीसरा दे दिया है कि गुरुत्वीय बल के 2 गुणज में कम होगा। या चौथा दे दिया है कि गुरुत्वीय बल के 4 गुणज में कम होगा। क्या होगा, तो देखिएगा, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, ठहरो। हाँ, अब चलिए, यहाँ पे कहता है कि उसके बीच के 2 पिंड है, उसके बीच की दूरी को क्या किया जाता है, 2 गुना कर दिया जाता है। तो भाई होगा उसके बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, या क्या होगा, ये देखना है हमें। तो हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलना है। तो फॉर्मूला क्या कहता है, एफ बराबर जो है जी इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर कहता है। m क्या है, दोनों 2 वस्तुओं के द्रव्यमान है, m1 और m2। r क्या है कि बीच की दूरी है, तो दूरी यहाँ पे क्या कहता है, 2 गुना कहता है, तो r के जगह पे 2r का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 नीचे आया है, अगर वही गुना में आता तो फोर्स का मान 4 गुना हो जाता, लेकिन नीचे आया है ना, तो नीचे कम गया, क्या हो गया, कम गया, तो ये जो है क्या होगा, 4 गुना जो है कम हो गया है। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, करेक्ट चौथा नंबर होगा कि गुरुत्वीय बल क्या होगा कि 4 गुणज जो है कम जाएगा, ठीक है। अगर वही आगे रहता रहा 4 जी के जगह पे तो 4 गुना बढ़ जाता, लेकिन कह नहीं रहा। हाँ, वही 1/2 अगर कह देता तब तो सही था, घुमा के दे सकता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु कि अन्य वस्तुओं के एक बल के साथ आकर्षित करती है, जो उसके वर्ग के विपरीत क्या होती है कि अनुपातिक होती है। तो उसमें किसकी अनुपातिक होती है ये देखना है मुझे। तो ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन में दे दिया है पहला नंबर कि उनकी ऊर्जा का होता है, दूसरा उनके जो है द्रव्यमानों का होता है, तीसरा उनके बीच की दूरी का होता है, या चौथा दे दिया है उनके वेगों का। तो ध्यान दीजिएगा, हाँ अभी फॉर्मूला बताया है कि F बराबर G इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। m1 m2 क्या है कि 2 पिंड के मास है, द्रव्यमान है, r क्या है, r जो है उसके बीच की दूरी है, तो दूरी यहाँ पे है, ठीक है। तो दूरी क्या है, उसके बीच की दूरी है। तो ऑप्शन मेरा क्या होगा, करेक्ट सी नंबर जो है तीसरा नंबर ऑप्शन सही होगा कि उनके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। तो ये है, अगला नंबर पे चलेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन पे दे दिया है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु, ठीक है, दूसरी वस्तु एक बल द्वारा आकर्षित करती है,
जो उसके समानुपाती होती है। तो किसके समानुपाती होती है ये देखना है। ये भी पूछ दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिएगा ग्रुप डी में पूछे हुआ है। तो किसके समानुपाती होती है ये देखना है। हाँ, तो समानुपाती का था, व्युत्क्रमानुपाती का था तो फिर अलग बात था। तो देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ऑप्शन पे चलते हैं, फिर हमको बताते हैं। ऑप्शन दे दिया है नंबर फर्स्ट में, उनके ऊंचाई के गुणक का होता है समानुपाती, या दूसरा दे दिया है कि उनके आयतनों के जो है गुणक होता है, या उनके द्रव्यमानों का, या उनके जो है ऊर्जाओं के गुणक होता है। तो दो ब्रह्मांड में वस्तु है, उसके बीच अगर आकर्षण बल लग रहा है तो वह किसके समानुपाती होगा ये बता रहा है। थोड़ा साइड करते हैं इसको। तो अब देखिए यहां क्या है कि दो वस्तु ले लीजिए, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2। अब यहां बीच की दूरी r हो गया, तो f बराबर क्या होता है, f समानुपाती ले लेते हैं कि f बराबर ही लो। f बराबर क्या होता है कि g इंटू m1 इंटू n2 अब बटे जो है r स्क्वायर। g क्यों लगता है, समानुपाती का ची हटता है इसलिए हटता है। तो समानुपाती किसका है, m1 और m2 का है। ठीक है, r जो है व्युत्क्रमानुपाती है, तो m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है। तो ये द्रव्यमानों के गुणक का क्या होता है, दो द्रव्यमान है उसके गुणक का समानुपाती होता है। तो ये मेरा करेक्ट आंसर जो होगा तीसरा नंबर होगा। ठीक है, हाँ अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए। ध्यान दीजिएगा, ऊपर दे दिया क्वेश्चन कि यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमान को 3 गुना कर दिया जाए तो वस्तुओं के बीच को क्या मतलब बल कितना गुना हो जाएगा ये कहता है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कितना कितना कहता है। पहला ऑप्शन दे दिया है बल 2 गुना हो जाएगा, या दूसरा दे दिया है कि बल 9 गुना हो जाएगा, तीसरा दे दिया है कि बल समान रहेगा, या चौथा दे दिया है कि बल 3 गुना हो जाएगा। कौन सा होगा, चलिए। अब देखिएगा इसमें क्या है कि आपको कहता है कि दो द्रव्यमानों को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब दो द्रव्यमान जो है उसको ले लेते हैं, पिंड 1 पिंड 2 ले लेते हैं। मास इसका m1 इसका m2, तो m1 3 गुना है, m2 क्या है, ये भी 3 गुना है। अब उसके बीच जो बल लगेगा वह कितना गुना होगा ये देखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, A बराबर g इंटू m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। तो A बराबर g इंटू m1 m2 के जगह पे 3m1 और 3m2 रखेंगे बाई r स्क्वायर। 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, यानी A बराबर जो है g इंटू 9 m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर, मतलब 9 जो है गुना हो जाएगा ये। तो ये 9 गुना करेक्ट आंसर होगा, बल 9 गुना हो जाएगा। सी नंबर, बी नंबर जो है दूसरा नंबर मेरा क्या है कि सही है। ठीक है, तो अगले नंबर पे चलते हैं। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है, ध्यान दीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक जो है क्या है कि महसूस नहीं किया जा सकता है जब तक वस्तुओं के द्रव्यमान बहुत अधिक न हो, जैसा कि यहां नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे दिया है कितना है, दे दिया है पहला दे दिया है देखिएगा 4, दूसरा दे दिया है केवल 2, और तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या दे दिया है कि प्रत्येक और हर एक हो जाएगा, और चौथा दे दिया है केवल 1। तो ध्यान दीजिएगा कि जो दो वस्तु होती है तो उसके बीच यह गुरुत्वाकर्षण बल हमें कब तक महसूस होता है या ये होता है, तो उसमें क्या होता है कि जब जितने भी पिंड है हर जगह पे, चाहे वो कहीं भी पिंड, वो हर जगह पे क्या होगा गुरुत्वाकर्षण बल उसका जो है महसूस होता रहेगा। पिंड के बीच दो पिंड हो, चाहे वो चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, चाहे कहीं हो, अगर दो पिंड है तो उसके बीच जो है आकर्षण बल का महसूस होता रहेगा, तो वो हर जगह होगा। इसलिए ऑप्शन मेरा थर्ड नंबर सही होगा। हाँ, अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर देखिएगा, अगला नंबर दे दिया किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कहा जाता है। हाँ, किसी वस्तु पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसको क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ग्रुप डी में। तो देखिए पहला नंबर दे दिया है भार, दूसरा दे दिया है संवेग, तीसरा दे दिया है तनाव, और चौथा दे दिया है आवेग। क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि किसी भी वस्तु पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है तो उसकी वजह से ही क्या होता है कि वस्तु में भार होता है। कोई वस्तु का भार कब होता है, जब उस पर गुरुत्वाकर्षण, जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा उस वस्तु पर उतना ज्यादा भार होगा। यही कारण है कि पृथ्वी पर वस्तुओं का भार ज्यादा होता है और चंद्रमा पर कम होता है, क्योंकि चंद्रमा पर क्या है गुरुत्वाकर्षण कम है। ठीक है, इसलिए वहां पे भार कम होता है। तो ये गुरुत्वाकर्षण के वजह से ही क्या होता है कि भार होता है, इसलिए मेरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम
डैश पर लागू होता है। हाँ, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम किस पे लागू होता है ये मुझे देखना है। तो ऑप्शन चलते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं कि किस पे है दिया हुआ। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन दे दिया है सूर्य और ग्रहों पर, दूसरा दे दिया है पृथ्वी और सूर्य पर, तीसरा दे दिया है पृथ्वी और चंद्रमा पर, और चौथा दे दिया वस्तुओं में किसी भी युग्म पर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, वो कहाँ लागू होता है। तो दोस्त वो जो है किसी भी वस्तु पर लागू हो सकता है गुरुत्वाकर्षण का लॉ। इसलिए ये मेरा चौथा नंबर जो है ऑप्शन ये करेक्ट है, कहीं भी लागू हो सकता है, किसी भी वस्तु पर लागू हो सकता है, किसी भी युग्म पर। तो ये मेरा करेक्ट है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि A बराबर जी एम इंटू एम बाई डी दे दिया है। इसमें कहता है कि जी को क्या कहा जाता है। तो दोस्त इसमें जी को क्या कहा जाता है, तो जी क्या होता है कि एक स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जी का वैल्यू ऐड कर देते हैं। तो वो जी क्या है कि एक स्थिरांक है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ऑप्शन में देखते हैं क्या कहता है, उसी के अनुसार चलते हैं। पहला दे दिया है, ध्यान दीजिएगा कि गुरुत्व के कारण त्वरण है, या दूसरा दे दिया गुरुत्वीय बल है, तीसरा यह दे दिया है इसमें देखिएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, या चौथा दे दिया है कि अधिक ऊंचाई है। क्या है, तो सिंपल है कि स्थिरांक है, कांस्टेंट है। तो ये मेरा क्या है कि करेक्ट आंसर है, स्थिरांक है। ठीक है, स्थिरांक को ही हम लोग जानते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला दे दिया कि यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ठीक है, दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण के बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव होता है ये देखना है। तो ध्यान रखिएगा, जितना नजदीक वस्तु को लाइएगा उतना ज्यादा आकर्षण बढ़ेगा, जितना दूर ले जाइएगा उतना आकर्षण कम होगा। तो सिंपल सी बात है कि दूर ले जाएंगे तो उसका क्या होगा, आकर्षण कम हो जाएगा। ये मेरा बी नंबर क्या है कि ऑप्शन सही है कि वो कम हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यह किसके कारण होता है ये ध्यान देना है। ठीक है, कोई भी पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसका कारण क्या है, या दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, इसका कारण क्या है, या किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। ये तीन तरीका से क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। देखिएगा कई बार पूछा गया है, ग्रुप डी में ही पूछा गया, 18 में ही लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए। तो ये इस तरह के दे दिया है, और शिफ्ट में ही कई बार पूछ दिया है, 18 में ही, डेट वाइज अलग अलग। तो ये सीधी सी बात है कि दो वस्तुओं के बीच अगर बल लगता है तो उस बल को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन पहला दे दिया है गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, दूसरा दे दिया है कि केंद्र अभिसारी बल कहते हैं, या विद्युतीय चुंबकीय बल कहते हैं, या चौथा दे दिया है केंद्र अपसारी बल कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि दो वस्तुओं के बीच अगर बल लग रहा है तो उसको हम गुरुत्वाकर्षण बल ही कहेंगे। तो ये मेरा करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से क्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में संबंधित नहीं है। तो ये बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं रखता गुरुत्वाकर्षण के यूनिवर्सल लॉ से। ठीक है, पहला नंबर देखिएगा, पहला दे दिया है कि वह बल जो हमें पृथ्वी को बांधता है ये नहीं होता है, या दूसरा कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा गति करती है, ये यूनिवर्सल लॉ इसको पालन नहीं करता है, या तीसरा दे दिया है कि चंद्रमा और सूर्य के कारण जो ज्वार भाटा आता है उसको ये पालन नहीं करता है, या चौथा दे दिया है कि चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी का गति। तो ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा, ये डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहां पे दे दिया चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी का गति। तो दोस्त चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी नहीं घूमता है, बल्कि क्या है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वो भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, तो ये गलत उल्टा दे दिया है सवाल, इसलिए चकराइएगा नहीं, बाकी सब जानती है कि क्या है क्या नहीं। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, ठीक है, समान दूरी से 6 गुना अधिक हो जाए
तो एफ का मान क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दे दिया है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी, जैसे ऑप्शन में देख लेते हैं फिर बताते हैं। पहला दे दिया है 6 गुना, दूसरा दे दिया 36 गुना, तीसरा दे दिया है 63 गुना, और चौथा दे दिया है, देखिए लीजिए क्या दिया हुआ है 12 गुना। कौन सा होगा चौथा? तो इसमें मतलब अब देख लीजिए, इसको साइड करते हैं थोड़ा। हाँ, अब कहता है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या किया जाता है, 6 गुना कर दिया जाता है। तो वह कितना गुना हो जाएगा उसके बीच जो है लगने वाला बल जो होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 6 गुना तो आर के जगह पे हम जो है 6 रखेंगे, तो 6 रखेंगे तब फॉर्मूला देखिए ये बराबर जी इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर है। आर के जगह पे 6 रख दीजिए, 6 × 36 हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा, यानी 36वां गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये 36वां गुना ये थर्ड नंबर मेरा ऑप्शन करेक्ट है। हाँ, यहाँ है। ठीक है, तो ये सही है। अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर दे दिया है कि कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखता है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है क्वेश्चन। तो कौन सा बल है जो हमारे सौर मंडल के संरचना को बनाए रखता है, ये देखना है। तो दोस्त सिंपल है, पूछा गया है क्वेश्चन। पहला दे दिया है प्रत्यास्था, दूसरा दे दिया है यांत्रिक बल, तीसरा दे दिया विद्युत स्थैतिक बल, या चौथा दे दिया है गुरुत्वाकर्षण बल। तो ब्रह्मांड में जितने भी पिंड है दोस्त, उसकी जो संरचना है वो एक दूसरे को चारों ओर परिक्रमा जो करता है, घूमता है, वो किसके कारण घूमता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमता है। ठीक है, तो ये मेरा जो है चौथा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि निरंतर गुरुत्वाकर्षण, देखिएगा निरंतर गुरुत्वाकर्षण का चिन्ह क्या होता है। इसमें चिन्ह पूछता है, निरंतर का है या स्थिरांक का है, गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक का चिन्ह भी कह दे तो क्या होता है, ये जानना है मुझे। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में पहला दे दिया है CG दे दिया है, दूसरा स्मॉल g दे दिया है, तीसरा कैपिटल G दे दिया है, चौथा C इंटू स्मॉल g दे दिया है। कौन सा होगा? तो दोस्त इसमें जो है आपको हम बता ही दिए हैं कि कौन सा होगा। वो अगर जो है स्थिरांक होता है तो फॉर्मूला ही देख लीजिए, फॉर्मूला देख लीजिए। ए बराबर दे दिया है, क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर जो है G इंटू M1 इंटू M2 बाई आर स्क्वायर। तो कैपिटल G से इंडिकेट करते हैं, तो स्थिरांक मेरा क्या है, कैपिटल G है, इसलिए मेरा थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, कैपिटल G। ठीक है, अगले नंबर पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान क्या होता है। जी हाँ, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। पहला नंबर देख लीजिए क्या दिया हुआ है कि 0.067 इंटू 10 टू द पावर जो है -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर केजी स्क्वायर, ये है। या दूसरा देखिए, दूसरा ऑप्शन दे दिया है कि 0.67 इंटू 10 टू द पावर जो है -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है। या तीसरा देख लीजिए, तीसरा दे दिया है कि 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है। या चौथा दे दिया है कि 6.7 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये है। कौन सा है? तो दोस्त जी का जो मान होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जी कैपिटल जी का जो मान होता है वो ये होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये मेरा करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, तो अगले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे दिया है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, जी का मान। जब ऊपर हम जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान घटेगा कि बढ़ेगा, क्या होगा, ये देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दे दिया है इसमें कि मान बढ़ता है, दूसरा उसका मान घटता है, तीसरा दे दिएगा कि मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या चौथा दे दिया है कि मान शून्य हो जाता है। क्या होता है? देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता चला जाता है, ठीक है, मान घटता जाता है। एक समय आता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को हम पार कर जाते हैं तो वहां पे 0 हो जाता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, तो वो चीजें होता है, लेकिन हम पार नहीं कर रहे हैं, बस बढ़ रहे हैं, तो वो कमेगा। तो ये ऑप्शन मेरा क्या होगा कि सही होगा। ठीक है, तो दोस्त ये रहा टॉप 20 का सिलेक्टेड 20 MCQs क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आते हैं।
रेलवे में तो खास करके ज्यादा आपको जैसे पहले भी बता दिए हैं, तो इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा टाइम निकाल करके। जाते जाते आपको कहते हैं कि अगर आप एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं या टेक्नीशियन में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, एएलपी में फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो संभावित है कि क्वेश्चन आएंगे इसी से। ठीक है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।